खिड़ी चैनल में आपका स्वागत है। बीरबल सर द्वारा संचालित इसमें आपको शानदार वीडियो मिलेंगे, अच्छे कंटेंट मिलेंगे। मैं राजकुमार यादव आज आपके सामने राजस्थान जीके का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो पटवार जैसे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है RSSMB, वो पेपर में कई बार कुछ ऐसे सवाल देती है कि राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों की आकृति के बारे में सवाल देती है कि राजस्थान का कौन सा जिला कैसा है, किससे उसकी आकृति मेल खाती है, किस प्रकार का वो दिखाई देता है, उससे कई बार सवाल पूछा जा चुका है। बच्चों को कई बार याद रहता भी है, नहीं भी रहता, कुछ समय पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के जिलों की आकृति कि राजस्थान का कौन सा जिला किस प्रकार का है, कैसा हमें दिखाई देता है। आप लोगों के सामने राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में हम लोग अभी इंडिकेट करेंगे उन जिलों को जिनकी आकृति के बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके मैप में यहाँ पे मैं एक लाइन खींचने वाला हूं। ये लाइन जो मैं खींच रहा हूं आपके सामने, ये लाइन है अरावली पर्वतमाला की। कौन सी पर्वतमाला की लाइन है ये? अरावली पर्वतमाला। अच्छा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक ऐसी पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसका पश्चिमी भाग इस साइड है, इसमें टोटल 13 जिले आते हैं। पूर्वी भाग में टोटल 20 जिले आते हैं। इन जिलों से सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला कैसा है। सबसे पहले हम उन जिलों को इंडिकेट करेंगे जिनके बारे में सवाल पूछते हैं कि जिला किस प्रकार का है। जैसे हम बात करें, आपको बाई मैप नजर आएगा, ये आपको मैप में सबसे बड़ा जिला नजर आ रहा है। इस सबसे बड़े जिले का नाम है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। इसके अलावा जो पूछा जाता है, ये आपको नीचे जो जिला नजर आ रहा है ये वाला, जिसे मैंने एरो बना के लिखना है, इस जिले का नाम है सिरोही। सिरोही के बारे में पूछ लेते हैं कि सिरोही जो जिला है, इस जिले की आकृति कैसी है। इसके अलावा ये यहाँ पे एक आपका जिला आता है, इस जिले का नाम है जालोर। इस जालोर के बारे में पूछ लेते हैं कि जालोर जिले की आकृति किस प्रकार की है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो राजस्थान में ये जिला आपका झुंझुनू है और झुंझुनू के नीचे जिला सीकर आता है। सीकर जिले की आकृति पूछ ली जाती है। इसके अलावा और हम बात करें तो सब आकृति पूछ ली जाती है। आपका ये जो जिला है जो बिल्कुल बीच में आपको नजर आ रहा है, इस जिले का नाम जोधपुर है। इस जोधपुर की आकृति के बारे में पूछ लेते हैं कि जोधपुर जिले की आकृति किस प्रकार की है। जोधपुर जिले के अलावा और आपसे पूछ लिया जाता है, आपके ऊपर जब आए, ये जिला आपका गंगानगर आता है और ये जिला आता है आपका हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ की आकृति के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में अर्थात अरावली के पश्चिम में, तो अरावली के पश्चिम में जिन जिलों की आकृति के बारे में चर्चा की जाती है उनमें सिरोही है, जालोर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, सीकर और हनुमानगढ़। पटवार एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में सवाल रिपीट हुए हैं। RSSMB जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आपका लैब असिस्टेंट हो गया, इनमें बहुत बार सवाल पूछते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत ईजी तरीका है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि साहब आपका राजस्थान का ऊपर से जिला लेके चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। देखो, हनुमानगढ़ जिले की आकृति है सोफे के समान। किसके जैसे है ये? सोफे के समान है। और जो सोफा होता है, ये सोफा कैसा होता है? सोफा होता है एल आकृति का। कैसी आकृति का होता है? एल आकृति का। तो हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है? सोफे के जैसी है, सोफे के समान है या एल के जैसी है। अच्छा, इसको मेरा याद रखने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। वो कैसे याद रखता हूं मैं? इसको ऐसे याद रखता हूं कि हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ से बनता है हनुमान जी। क्या बनता है? हनुमान जी। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, यार हनुमान जी बाबा है, तो आप उसे कहां बैठाएंगे? सोफे पे बैठाएंगे, नीचे बैठाएंगे? बेसिकली सोफे पे बैठाएंगे। तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी हो गई? सोफे के जैसी, क्योंकि हनुमान जी कहां बैठेंगे? सोफे पे बैठेंगे। तो सोफा कैसा होता है? एल के जैसा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, जिला आपका कौन सा है? सीकर। सीकर जिले की जो आकृति है उसके बारे में पूछ लेते हैं, आकृति कैसी है? तो सीकर जिले की आकृति है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आप इसे कह सकते हैं। ऑप्शन में कई बार ये नहीं आता है, ऑप्शन में कई बार ये नहीं आता है, तो उसके अलावा क्या आता है ऑप्शन में? वो देखिएगा, अर्धचंद्राकार अगर नहीं आए तो ऑप्शन में आता है प्याले के समान। प्याले के समान, तो प्याला हो गया, प्याले के समान इसकी आकृति है। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, प्याले के समान है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखता हूँ। मेरे याद रखने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे याद रखता हूँ मैं इसको? ऐसे याद रखता हूँ, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि शादी वादी जब बच्चों की करते हैं, बेटियों की
बहनों की रिश्ते के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई लड़का हो जो अच्छा नौकरी वाला हो और सुंदर हो, तो हम ऐसा कहते हैं कई बार करा के कि बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, चाँद के जैसा देखा है। तो चाँद एक तो पूरा होता है, एक आधा चाँद होता है। पूरा चाँद होता है जब आदमी नौकरी भी लगा हुआ हो और सुंदर भी हो, और सिक्कर में लोग नौकरी बहुत लगते हैं, लेकिन डोंट माइंड मत करना, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का बुरा कहूँ, पर एक याद करने का तरीका है। मुझे लगता है कि सिक्कर के लोग इंटेलिजेंट बहुत हैं, नौकरी बहुत लगते हैं, लेकिन सुंदर थोड़े कम हैं। तो इस लिहाज से मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि चाँद जो है ना, वो आधा हो गया। आधा हो गया मतलब सिक्कर में नौकरी वाले हैं और कैसा चाँद है? आधा चाँद। तो सिक्कर की आकृति कैसी होगी? अर्धचंद्राकार, अर्थात प्याले के समान। अच्छा, इसके अलावा हम और बात करें, नेक्स्ट हमारे और जिले आते हैं। उन जिलों में जैसे हम बात करते हैं एक बार जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर की जो आकृति है, वो कैसी है? वो है सप्त बहुभुजाकार। सप्त बहुभुजाकार। अच्छा, सप्त बहुभुजाकार इसकी आकृति है, इसको याद कैसे रखा जा सकता है? बहुत आराम से याद रखा जा सकता है। जैसलमेर जिले में एक दुर्ग है, आप लोग जानते हो, दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। क्या बोलते हैं? सोनारगढ़। रिपीट कर रहा हूं, जैसलमेर में एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है, एक बार मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। अच्छा, सोनारगढ़ दुर्ग तो यहाँ पे है, कहां पे? जैसलमेर में। एक सोनगढ़ दुर्ग पड़ता है जो राजस्थान के जालोर जिले में आता है। कौन से में आता है? जालोर में। तो मैं कैसे याद रखता हूं? जैसलमेर का जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग है, और धानवन श्रेणी के दुर्ग की विशेषता, भाई चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ रेत के टीले होते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर रेत के टीले होंगे तो आदमी से पैदल चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, बड़ी दिक्कत आएगी। कौन जा सकता है? जिसकी भुजाओं में दम हो, जिसकी भुजाओं में दम हो वही आदमी जा सकता है धानवन श्रेणी के दुर्ग में। तो याद रखना है, जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है जो धानवन श्रेणी का है, और यहाँ पर वही जा सकता है जिसकी किसमें दम हो? भुजाओं में। तो इसकी आकृति में क्या आ रहा है? भुजा आ रहा है। तो इसकी आकृति कैसी है? सप्त बहुभुजाकार। और बहुत सिंपल भी मैं इसको याद कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं कि 7 भुजाओं वाला आदमी कहां मिलेगा? तो 7 भुजाओं वाला आदमी कहां मिलेगा बेटा? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट, उसके बाद अपना अगला जिला जिसके बारे में सवाल पूछते हैं, और वो आपका जो जिला है उस जिले का नाम है जोधपुर। जोधपुर के लिए याद रखिएगा, जोधपुर की आकृति है मयूर के समान। मयूर, मयूर आप जानते होंगे, मोर। किसके समान? मयूर के समान और मोर के समान। तो इसकी आकृति मयूर या मोर के समान है। याद कैसे रखें? बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का। याद रखने का तरीका देखिएगा कैसे याद रखेंगे। याद करो, आपके जोधपुर में एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। कौन सा गढ़ है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ना, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक की पहाड़ी। तो मैं कैसे याद रखता हूं? देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। अब चिड़िया सबसे सुंदर मुझे कौन सी लगती है? देखो, पक्षी है मोर, सबसे सुंदर लगता है, तो सबसे सुंदर जो चिड़िया है वो मोर है। और मोर है वो कहां पे है? आपके जोधपुर में। याद इजी वे में रख सकते हो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो मोर कहां मिलेगा? जोधपुर में। तो जोधपुर की आकृति कैसी हो जाएगी? मोर के जैसी या मयूर के जैसी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, इधर आते हैं हम लोग, हमारा एक जिला और आता है, कौन सा? जालोर। जालोर की आकृति कैसी है? तो जालोर की आकृति है आपकी व्हेल मछली के समान। किसके जैसी है? व्हेल मछली के समान। आप इसको याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेल मछली के समान आकृति कैसे याद रखेंगे? याद करो, राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जो डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? आप जानते होंगे, आप लोग खूब पढ़ते हो कि राजस्थान में बड़ी नदियां चंबल है, माही है, बनास है, लेकिन राजस्थान में डेल्टा नहीं बनाती हैं। राजस्थान में डेल्टा एक ही नदी बनाती है, उस नदी का नाम है माही। और ये जो सॉरी डेल्टा बनाने वाली नदी है आपकी लूणी। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो डेल्टा बनाती है उस नदी का नाम है लूणी। और लूणी नदी गिरती है कौन से सागर में? अरब सागर में। और अरब सागर में कहां से गिरती है? वो जालोर से गिरती है। अब मुझे बताओ, जब अरब सागर में गिरेगी तो अरब सागर तो क्या है? हिंद महासागर का भाग है, तो उसमें आपको मछली कैसे मिलेगी? बड़ी मिलेगी। और बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल मछली। तो याद रखेंगे जीवे में, जालोर से लूणी नदी अरब सागर में गिरती है और वहां पे आपको बड़ी मछली मिलेगी, मतलब जालोर की आकृति कैसी होगी? व्हेल मछली के जैसी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जिला कौन सा? सिरोही। देखो, सिरोही की आकृति के बारे में पूछ लेते हैं, कैसी आकृति है? सिरोही की आकृति कैसी है? मेंढक के जैसी। किसके जैसी? मेंढक के जैसी। याद रखने का इजी तरीका है, बहुत बढ़िया। मैं कैसे याद रखता हूं इसको कि राजस्थान में सबसे गहरी झील का नाम क्या है? नक्की झील। कौन सी झील है सबसे गहरी? बोलो, याद रखना, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। और नक्की झील जो है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है? बोलो, नक्की झील आती है राजस्थान के सिरोही जिले में। तो मैं इसको याद कैसे रखता हूं कि सिरोही में नक्की झील हो गई हमारी, ठीक है। नक्की झील है तो झील में पानी होगा, पानी में क्या मिलेगा? मेंढक।
तो फिर सिरोही की आकृति किसकी जैसी हो गई? मेंढक के जैसी। और एक बात और याद रखना, नक्की झील के किनारे कुछ चट्टान है जिनमें एक का नाम टोड रॉक है, एक का नाम नन रॉक है। टोड का मतलब क्या होता है? मेंढक होता है। तो मेंढक वाली चट्टान कहाँ पे है? आपके नक्की झील में। और नक्की झील का है सिरोही में। तो सिरोही की आकृति कैसी हो जाएगी? मेंढक के जैसी। तो एक बार शॉर्टली हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिरोही की आकृति कैसी है? मेंढक के जैसी। क्लियर? याद कैसे रखा है? बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। याद कैसे रखेंगे कि नक्की झील में मेंढक मिलते हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, जालौर में कौन सी मछली मिलनी है? वेल मछली मिलनी है। 7 भुजाओं वाला आदमी कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में मिलेगा। अच्छा, मोर कहाँ नाचेगा? जोधपुर में नाचेगा ना यार मोर। तो जोधपुर की आकृति कैसी होगी? मोर के जैसी। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, हनुमानगढ़। मैंने क्या कहा था? हनुमान जी किस पे बैठेंगे? सोफे पे। तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी हो जाएगी? सोफे के जैसी। अच्छा उसके बाद सीकर के लिए क्या बताया था? कैसा चांद मिलना है सीकर में? आधा या पूरा? अरे कैसा? आधा मिलेगा ना। तो अर्धचंद्राकार आकृति किसकी है? आपकी सीकर की है। अच्छा अब हम इसके अरावली के पूर्व में इन जिलों के लिए हम चर्चा करें। तो इन जिलों के लिए चर्चा करते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है कि बेटा आपके जो पूर्व में जिले आते हैं, जैसे अभी हम बात करें राजस्थान में, ये आपका जो जिला है इस जिले का नाम है जयपुर। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, राजस्थान का ये जिला जयपुर है। जयपुर के बाद एक जिला अलवर आता है ऊपर, है ना। लेकिन आपको याद रखना है अलवर के बारे में सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछा जाता है किसके बारे में? जयपुर के बारे में। जयपुर के अलावा किसके बारे में पूछा जाता है? जयपुर के अलावा पूछा जाता है आपसे, ये आपका जिला आता है और इस जिले का नाम क्या है? भरतपुर। कौन सा जिला? भरतपुर के बारे में पूछते हैं। भरतपुर के अलावा किसके बारे में पूछा जाता है? भरतपुर के अलावा एक जिला आपको ये और इंडिकेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस जिले का नाम है धौलपुर। धौलपुर के बारे में बेटा सवाल पूछते हैं, ठीक है। धौलपुर के अलावा अगर हम बात करें और जिलों की, तो आप लोग जब इधर आएंगे तो ये छोटा सा जिला आता है बीच में, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैंने अभी सर्कल बना दिया है, एरो लेके बाहर लिख रहा हूं मैं। इस जिले का नाम है दौसा। एक आकृति पूछते हैं कौन से जिले की? दौसा जिले की आकृति पूछते हैं। अच्छा इसके अलावा और किस जिले की आकृति पूछी जाती है? इसके अलावा हम लोग बात करें और, तो आपका जयपुर है ना, इस जयपुर के जस्ट नीचे आता है टोंक। तो अगली आकृति किसकी पूछते हैं हम लोग? टोंक की। टोंक के अलावा कुछ और जिले जिनकी आकृति के बारे में पूछ लिया जाता है। टोंक के जस्ट नीचे आता है बूंदी। बूंदी की आकृति कोई नहीं पूछता। कोटा, बारा, झालावाड़ की आकृति कोई नहीं पूछता है। अब जयपुर और टोंक के लेफ्ट आएंगे ना, तो आपका जस्ट यहाँ पे जिला आता है अजमेर। तो आकृति नेक्स्ट पूछी जाती है किसकी? अजमेर की। अजमेर के अलावा जो आकृति पूछी जाती है वो आकृति पूछी जाती है आपके अजमेर के जस्ट नीचे वाले जिले की, और इस जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है बेटा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की आकृति पूछते हैं। भीलवाड़ा के अलावा और हम बात करें तो साहब और नीचे हम आते हैं, इधर लेफ्ट साइड चलते हैं। ये आपको एक ये जगह नजर आ रही होगी सर्कल से, आपको देखो मैं अभी इंडिकेट कर देता हूँ, ये सर्कल से नजर आ रहा होगा, ये टाटगढ़ है। क्या है बेटा? ये टाटगढ़ है जो अजमेर के साथ लगता हुआ है, अजमेर पाली के साथ लगता हुआ है। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये जिला आता है राजसमंद। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बिल्कुल सीधा, राज, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? राज। तो राजसमंद जिला, इसकी आकृति पूछते हैं। राजसमंद के जस्ट नीचे आते हैं तो आपका एक जिला और आता है, और उस जिले का नाम क्या आता है? उदयपुर। कौन सा जिला आता है? उदयपुर। इस उदयपुर के बारे में पूछ लेते हैं कि उदयपुर की आकृति कैसी है। उदयपुर के अलावा और हम बात करें तो साहब हमारे एक और जिले के बारे में पूछ लिया जाता है। ये आपका हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर आते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की आकृति कोई नहीं पूछता। फिर आकृति पूछ ली जाती है कौन से जिले की? चित्तौड़गढ़ की। किसकी आकृति पूछते हैं बेटा? चित्तौड़गढ़ की आकृति पूछ ली जाती है। तो अब इन जिलों की आकृति कैसे याद रखें, क्या करना है उसके लिए आपको बहुत इजी है, सिंपल तरीके से याद रखना है। सबसे पहले बात करूंगा मैं जयपुर जिला। जयपुर जिले की जो आकृति है ना बेटा, वो जयपुर जिले की आकृति है सुराही के समान। किसके समान? सुराही के समान, ठीक है। तो सुराही के समान आकृति बोलो किसकी है बेटा? जयपुर की है। सुराही के समान आकृति जयपुर जिले की है। इसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसके बाद देखिएगा भरतपुर। भरतपुर की आकृति कैसी है? तो याद रखना है भरतपुर की आकृति है बेटा गिलहरी के जैसी। किसकी जैसी है? गिलहरी के जैसी। अच्छा धौलपुर की आकृति की मैं बात करूं तो धौलपुर की जो आकृति है ना बेटा, वो धौलपुर की आकृति कैसी है? इसके लिए याद रखना, इसकी आकृति है आपके बतख के जैसी। बतख होता है ना, बतख के जैसी आकृति है। इसके अलावा अपन और चले आगे, तो उसके अलावा हमारा ये आ गया जिला, इधर से दौसा आ गया। दौसे की जो आकृति है दौसा, ये है धनुषाकार। दौसा कैसा है बेटा? धनुषाकार है दौसा। इसके अलावा और अपन आगे चलें तो उसके बाद हमारा जो जिला आता है टोंक आता है। टोंक की जो आकृति है ना, वो है पतंगाकार। टोंक कैसा है? पतंगाकार है टोंक, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और हम बात करें, टोंक से आगे चलें
तो उसके बाद हमारा जो जिला आता है अजमेर, अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। अजमेर कैसा है बेटा? त्रिभुजाकार है। ओके, याद रखना अजमेर कैसा है? त्रिभुजाकार। अच्छा भीलवाड़ा चलते हैं अपन इसके आगे। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? भीलवाड़ा की आकृति आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है बेटा? आयताकार। भीलवाड़ा आपका आयताकार हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट चलो, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के लिए सवाल पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ किस प्रकार का है, तो उसके लिए आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ है आपका, घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़े की नाल के समान। किसके समान है बेटा? घोड़े की नाल के समान। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? राजसमंद। आपका जो राजसमंद जिला है ना, उस राजसमंद जिले की जो आकृति है वो है बेटा कैसी? तिलक के जैसी। किसके समान है? तिलक के समान। तिलक होता है ना बेटा, तिलक के समान आकृति है। और इसके अलावा लास्ट आपका जो आता है जिला, वो जिला है आपका कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर जिले की जो आकृति है ना बेटा, वो आकृति कैसी है? वो आपका उदयपुर जिला कश्मीर के जैसा है। किसके जैसा है? कश्मीर के समान है। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरी राजस्थान के जिलों की बात करूं तो उनकी आकृति के बारे में मैंने आपको बताया है कि आकृति कैसी है, याद कैसे रखेंगे उसके लिए बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा जिला कौन सा? जयपुर। जयपुर जिले के लिए बताया आकृति कैसी है? सुराही के समान है ना। अब जयपुर जिले की आकृति सुराही के समान है, याद कैसे रखना है? जयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिसका नाम है बीसलपुर। इसका मतलब राजस्थान के जयपुर में पानी की कमी है और पानी किस में रखते हैं हम लोग? सुराही में। तो जयपुर में पानी किस में रखा जाएगा? सुराही में। तो जयपुर की आकृति किसके जैसी होगी बेटा? सुराही के जैसी होगी। नेक्स्ट देखिएगा भरतपुर। भरतपुर की आकृति मैंने कैसी बताई? गिलहरी की जैसी। अब इसको माइंड मत करना, याद रखने के लिए बता रहा हूं। आपके भरतपुर के जो जाट हैं उन जाटों को आरक्षण नहीं है। कारण क्या है कि भरतपुर के जाट राजा थे यार, राजाओं को कौन आरक्षण देगा? तो भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं है। बेचारों की नौकरी में हालत ऐसी हो रही है जैसे गिलहरी की जैसी। बेचारी नहीं होती, गिलहरी ऐसे बैठे रहती है। तो आपके भरतपुर की आकृति किसकी जैसी है? गिलहरी के जैसी। याद करने का मैंने तरीका क्या बताया है कि भरतपुर के जाटों को आरक्षण प्राप्त नहीं है। अच्छा, तो भरतपुर कैसा हुआ? गिलहरी के जैसा। धौलपुर देखिएगा। धौलपुर के लिए बताता हूं आपको। आप लोग जानते हैं कि हमारी एक नदी बहती है चंबल। राजस्थान की पानी की उपलब्धता सबसे ज्यादा चंबल नदी में है। ठीक है, और वर्ष भर ये बहती है नदी। तो चंबल नदी आपके धौलपुर जिले से बाहर निकलती है, यूपी में जाती है जब। ठीक है, तो याद रखना धौलपुर से जैसे बाहर निकलेगी ना चंबल, पानी बहुत सारा है, तो पानी में क्या मिलती है हमें? बतख मिलती है यार। क्या मिलती है? बतख। तो आपके धौलपुर की आकृति किसके जैसी हो जाएगी? बतख के जैसी। नेक्स्ट देखिएगा दौसा। दौसा के लिए याद रखो, आपके राजस्थान में एक वंश चलता है कछवाहा। आपको रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में एक वंश चलता है कछवाहा, और उस कछवाहा वंश के संस्थापक थे धूले राय। याद करना कौन थे? धूले राय। और उस धूले राय को दहेज में मिला था दोसा। दहेज में क्या मिला था धूले राय को? दोसा। और दोसा पर अधिकार कर लिया था बड़गुजरों ने। किसने कर लिया था? बड़गुजरों ने। अब यार एक बात बताओ, जब धूले राय को दहेज में दोसा मिला और अधिकार बड़गुजरों ने कर लिया, तो छोड़ेगा क्या यार? ससुराल की चीज को छोड़ता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन भी नहीं छोड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे यार। किससे युद्ध लड़ेंगे? धनुष से। किसको प्राप्त करने के लिए? दोसा को प्राप्त करने के लिए। तो दोसा की आकृति कैसी हो जाएगी? धनुषाकार हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा अपना नेक्स्ट जिला आता है कौन सा? टोंक। मैंने कहा कि टोंक की आकृति कैसी है? पतंगाकार। इसी में याद रखना कि टोंक में नवाब थे। राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों में एकमात्र रियासत जो नवाबों की हुआ करती थी, मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, वो कौन सी थी? टोंक। अब नवाबों के तो शौक है यार, पतंग उड़ाएंगे नवाब। कहां उड़ाएंगे पतंग? टोंक में। तो टोंक की आकृति कैसी होगी? पतंगाकार होगी या पतंग के जैसी होगी। अजमेर देखो, अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अंग्रेजी में बोलते हैं कि ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। याद कैसे रखें? ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? बोलो किसे कहते हैं? सबको पता है यार, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। किसको? अजमेर को। जब कोई हार्ट में होता है ना तो दो लोग कनेक्ट होते हैं। कितने लोग कनेक्ट होते हैं? दो। लेकिन जब तीसरा आ जाए तो क्या बनता है? ट्राइंगल। तो याद रखना अजमेर में क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। मतलब अजमेर की आकृति कैसी हो जाएगी बेटा? त्रिभुजाकार। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भीलवाड़ा। याद रखना है भीलवाड़ा क्या बोलते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी। यार आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, पहले शादी वादी जब होती थी, कोई प्रोग्राम होते थे, तो घर वाले थान फड़वा के लाते थे कपड़ों के। अरे फड़वा के लाते थे ना। और थान कैसा होता है यार? थान होता है आयताकार होता है, वर्गाकार होता है? बताओ, याद करो कैसा होता है?
आयताकार होता है, वर्गाकार नहीं होता। तो कपड़ों का थाना आयताकार होता है, तो भीलवाड़ा में कपड़े ही ज्यादा होते हैं, इसलिए भीलवाड़ा की आकृति कैसी हो जाएगी? आयताकार। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। मैंने कहा किसकी आकृति है? घोड़े के नाल की। मैं कैसे याद रखता हूं? मैं से याद रखता हूं, महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था? अरे कौन सा था? चेतक। कौन सा था घोड़ा? चेतक था, ठीक है। लेकिन याद रखता हूं मैं कैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा भागता था तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक। कहां पे भागता था? चित्तौड़ में। अरे कहां भागता था? चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ में किसका घोड़ा भाग रहा है? महाराणा प्रताप का। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? घोड़े की नाल के समान। कारण है यार, चेतक के नीचे नाल ठोकनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे के तो यार खुरी खराब हो जाएंगे। तो घोड़ा जब भागेगा तो भागेगा किसके साथ? घोड़े की नाल के साथ। तो चित्तौड़ की आकृति कैसी हुई? घोड़े के नाल के जैसी। नेक्स्ट देखो, राजसमंद। मैंने कहा किसके समान? तिलक के समान। तो यार आगे राज आ रहा है यार, राज का मतलब राज तिलक होता है यार। तो राजसमंद की आकृति किसके जैसी होगी? तिलक के समान हो जाएगी, तिलक के जैसी। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें उदयपुर, तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी कहते हैं यार अपने अगर बात करूं मैं भारत की, तो भारत में आपकी दो झीलें बड़ी फेमस है। एक वुलर झील कहां पे है? कश्मीर में। एक डल झील कहां पे है? कश्मीर में। तो झीलों के लिए भारत में फेमस जगह कौन सी होगी? कश्मीर। और राजस्थान में झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। तो उदयपुर की आकृति कैसी है? कश्मीर के जैसी है। तो बेटा इजी सा एक छोटा सा चैप्टर था, आप इसको इजी में याद रख सकते हैं, सवाल एक भी गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। एक बार इसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करा देता हूं, इसके लिए आप याद रखना बिल्कुल इजी। आपको मेंढक कहां मिलेगा? सिरोही में। ओके, वेल मछली कहां मिलेगी? जालौर में। क्लियर है। नेक्स्ट इसके अलावा 7 भुजाओं वाला आदमी कहां मिलना है? जैसलमेर में। मोर कहां नाचेगा? जोधपुर में। और हनुमान जी कहां बैठेंगे सोफे पे? हनुमानगढ़ में। सीकर में कैसा चांद मिलना है आपको? आधा चांद मिलना है। ओके, जयपुर में पानी पिएंगे, किस में पिएंगे? सुराही में। ओके, अच्छा कहां की हालत गिलहरी की जैसी हो रखी है? भरतपुर की। ठीक है, बतख के जैसा का क्या बताया मैंने? क्या है बतख के जैसा? धौलपुर। और याद रखना, अगर ऑप्शन में धौलपुर के अलावा करौली भी आ जाए ना, तो करौली की आकृति भी किसके जैसी है? बतख के जैसी है। अच्छा, वो इसके अलावा क्या बताया था? दोसा को कैसे प्राप्त करना है? धनुष से प्राप्त करना है। ओके, अजमेर में क्या बनेगा बेटा? ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा क्या बताया था? वस्त्र कैसे होते हैं? आयताकार। इसके अलावा मैंने बताया था कि टोंक में क्या उड़ानी है? पतंग उड़ानी है। टोंक में क्या उड़ानी है? पतंग। अच्छा, महाराणा प्रताप का घोड़ा कहां भागेगा? बोलो, चित्तौड़गढ़ में भागेगा यार। अच्छा, इसके अलावा राजसमंद में क्या करना है? राज तिलक करना है। और आपका उदयपुर है यार, वो तो किसके जैसा है? कश्मीर के जैसा। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था, मैं समझ सकता हूं कि आप इसे इजी वे में याद कर पाएंगे, और मुझे 100% विश्वास है कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और इस YouTube चैनल पर जो हमारा, वही मुझे तो कहना है, आप समझ जाओगे ना, BY मतलब बाय स्टडी बाय बीरबल यादव सर का जो चैनल है, इसको देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वो भाई साहब कहते हैं कि बार एक बैल वाला जो बटन आता है, यार बैल का तो पता नहीं, सींग वाले बैल आते थे, लेकिन इतना मैं गारंटी से और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा पढ़ाएंगे ना, तो बैल अपने आप ही बच जाती है सर। बेस्ट ऑफ लक।